गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की गाड़ी। कक्षा 9 इसमें हम आज पहले दिन शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम ये हमारा पहला टॉपिक है, पहली क्लास 9th के लिए होगी। अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर पे जाने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम नंबर को कितने पार्टों में बांटा गया है, क्लासिफाई कितने पार्टों में किया गया, तो उसको पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं दो प्रकार में बांटते हैं हम, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, दो प्रकार के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं हमें। एक तीसरा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। पढ़ना क्या है हमको? इस चैप्टर में जो पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है। रियल नंबर में भी दो नंबर्स आएंगे, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, इसको कहेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स बेसिकली संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में भी अलग अलग होंगे। वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो रियल में हम आप तक पढ़े हैं या आगे पढ़ते भी हैं, जिसको हम एक एग्जैक्ट मान के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कोई एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, सिर्फ ये हम एक कल्पना कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई है। अब क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। उसमें परिमेय और अपरिमेय, जो इसके में भी, परिमेय में भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, आभास संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। इतना हम समझ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें परिमेय संख्या को हमको पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि इसके पहले का जो टॉपिक है इतना मान के हम चलेंगे कि सबको आता होगा। अगर नहीं किसी को क्लियर होगा तो इसलिए पिछले क्लास में, हमारी बेसिक क्लास में, उसको जाके पढ़ लेंगे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती कहाँ कहाँ से? रियल नंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके
-2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस का इनफाइनाइट। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है। परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं देखिए हमें पढ़ना कौन सी है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लिखते हैं 1/2 3/2 5/8 डॉट डॉट etc। इस प्रकार से कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिखे और Q का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक संख्या आती है 0, अगर इसको बोला जाए कि रेशनल है या इरेशनल, मतलब इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 0 के लिए क्या होता है, 0 अपान 1 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारी 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अब पहचानेंगे कैसे। अगर परिमेय संख्या दी गई है, दशमलव में दी गई है कोई संख्या, उसको कैसे पहचाना जाएगा। कोई भी दशमलव की संख्या अगर अशांत आती है, मतलब कहीं ना कटे या रिपीट होके कई बार वही नंबर आता रहे, तो हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी संख्या जो एक दूसरे स्थान पर कहीं ना कहीं जाके काट दे, मतलब अगर 1/2 है तो इसका मान 0.5 आ रहा है, इसका मान 1.5 आ रहा है, इसका मान भी निकालेंगे। इस प्रकार से जब मान हमारा निकल जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको संख्या को काट रही है, तो पर संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर ये नहीं काटती है तो परिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय पढ़े हैं तो इसका उल्टा अपरिमेय है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये हो जाएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में ना लिखा जा सके। जिसे हम P बाई Q के रूप में ना लिखा सकें, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर पाई का मान दे दिया जाए, इसकी वैल्यू होती है 22/7, इसकी वैल्यू होती है 3.141, आगे डॉट डॉट। ये पाई जो हमारी है ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर कोई भी आसान दशमलव की संख्याएं आएंगी तो भी हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या में क्या होगा, जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या होगी, और जिसे हम P अपान Q के रूप में ना लिख सकें, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
परमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब परमेय अपरिमेय अगर पहचान ली तो इसमें देखना है कि जैसे 1/2 और 3/2 दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगर कोई दो संख्या दी गई है, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए दो संख्याओं के बीच, दो चाहे वास्तविक लिखा जाए चाहे संख्याएं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें क्या करने के लिए आता है, एक जैसे मान लीजिए कहीं पे रूट की संख्या अगर दी गई है 1/√2 दे दिया जाए, ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसको ऊपर करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 1/2 दे दिया गया है, ये क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं लगा है। एक अपरिमेय हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर कहीं पे दी है दो संख्याएं, इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको अभी क्वेश्चन में हम कराएंगे। अगर दो संख्याओं के बीच की संख्या पूछ ले तब क्या करेंगे, 1/2 3/2 इसको जोड़ के आधा कर देंगे, इनके बीच की संख्या हमारी निकल जाएगी। ये हो गया 3/2/2, यह आ जाएगा आपका 3/4। इन दोनों के बीच की संख्या जो आएगी 3/4 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य, शून्य मतलब हो गया आपका जीरो। जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, इतना पूछा गया। अब जीरो को सेटिस्फाई करते हैं। जीरो, जीरो अगर कोई संख्या कहीं पे लिखी है, इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 1 लिखा गया है तो इसका 1/1 हो जाएगा, 2 लिखा है 2/1 हो जाता है, 3 लिखा है 3/1 हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या लिखते हैं उसमें एक से अगर डिवाइड करते हैं, एक से भाग देते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। इसका मतलब जीरो के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब इसको देखें, पी का मान आता है कि नहीं, P/Q के रूप में आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ आ गया P बराबर हमारा 0 और Q बराबर हमारा आ गया 1। अगर Q का मान 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर ये Q का मान 0 आ जाता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, Q = 1। इस प्रकार से P0 एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच पूछा, 3 और 4 के बीच एक तो हम निकालेंगे, एक परिमेय संख्या सीधा सीधा जो दोनों को जोड़ के आधा करके निकाला जाता है, उसके बाद रूट के कार्य निकालते चले जाएंगे। 3 और 4 के बीच की संख्या पहले निकाल लेते हैं। बीच की संख्या, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं। 3 + 4/2, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7/2। ये आपका एक संख्या निकल के चली जाएगी। अब निकालना कितना, हमको 6 निकालना है। सबसे पहले हम क्या किए, एक संख्या निकाल लिए। अब 3
और 4 के बीच की जो संख्या आई है 3, ये हो गया 4, इसके बीच एक संख्या निकल गई हमको 7/2, मतलब 7/2 एक संख्या निकल गई। अभी इसके बीच में भी संख्या है तो इसका मतलब अगर हम 3 और 7/2 के बीच में संख्या निकालेंगे तो इसके बीच में आएगी, और 7/2 और 4 के बीच में भी निकालेंगे तब भी इसी के बीच में संख्या आएगी। अगली संख्या क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके इसके बीच की संख्या निकाल लेते हैं। 3 और 7/2 के बीच की संख्या, ये बीच की संख्या है। अब इसके बीच की संख्या निकालने के लिए जैसे पहले किए थे दोनों को जोड़ना है, और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। 3 + 7/2, फिर 2 से भाग देना है। अब यहाँ 1 लिख देते हैं, दोनों का एलसीएम आपका 2 आ गया। यहाँ 3 × 2 = 6 + 7 पूरे का बटे 2, 6 + 7 आपका हो जाएगा 13/2/2, ये हो गया आपका 13/4। एक संख्या निकल गई 7/2, दूसरी निकल गई 13/4। अब इसके दोनों के बीच की संख्या निकालते हैं, या तो इसके दोनों के बीच निकाल लें या इसके बीच में निकाल लें। जो भी संख्या आएंगी 3 और 4 के बीच की संख्या ही होगी। अब निकालते हैं, इसी के बीच निकाल लेते 7/2 और 4 के बीच की। 7/2 एंड 4, 7/2 और 4 के बीच की संख्या, 7/2 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ हो गया 7 + 8/2/2, 7 + 8 दोनों को जोड़ेंगे, 8 × 7 = 15, 15/2 पूरे बटे 2। अब 2 से क्या करेंगे, हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया आपका 15/4। एक संख्या ये 2 3, इस प्रकार से 3 संख्या हमको मिल गई। अब आगे और संख्या निकालने के लिए सेम प्रोसेस जैसे इसमें किए हैं, 2 को जोड़े हैं, अगले को माइनस बटे कर दिए हैं 2 से, फिर 2 को जोड़े हैं, फिर 2 से भाग किए हैं, फिर 2 को जोड़ेंगे। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी ऐसे ऐसे हमको क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। अब हम आगे इसी प्रकार लगाते हैं। ये पहली संख्या निकल आई, ये दूसरी निकली है, एक संख्या यहां से निकली, एक यहां से निकली, एक यहां से, 3 संख्या हो गई। और 13/4 और 15/4 के बीच की संख्या, के बीच की संख्या निकालते हैं। बीच की संख्या 13/4 है और 15/4 दिया गया है। दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। 15 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 28, 28/4 हो जाएगा बटे 2। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 28/4 बटे 2 को इसमें गुणा करेंगे, यहाँ हो जा रहा आपका 4 × 7 = 28, 7/2। ये तो संख्या घूम के फिर वापस आ गई। अब इसको क्या करेंगे, अगर दोबारा आ रही है तो इसके बीच की संख्या के अलावा दूसरी किसी साथ निकालेंगे। अब इसको छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं 13/4 और 3 के बीच की संख्या, के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस, 13/4 को 3 से जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, 13 + 12/4/2, 13 + 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 25,
बटे 4, इसको इसमें गुणा कर लेंगे, 25/8 आ गया। एक संख्या है ये निकल गई। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4, 4 संख्या हमको निकल गई। अब इसी प्रकार से आगे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अगले को फिर क्या करेंगे, दोनों के बीच जोड़ के भाग देंगे। अगर ये संख्या पूछ रहा है 2 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, 10 तक पूछ रहा है, तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर पूछेगा तो उसके लिए हम अलग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, इतना तो हो गया आपका संख्या। इस प्रकार से हम कितना निकाले हैं, 1 2 3 4, 4 निकल गया, 2 निकालना है, 2 भी निकाल देते हैं। हो गया 13/4 और 4 के बीच निकाल ले रहे हैं, और 4 के बीच की संख्या, बीच की संख्या 13/4 प्लस 4/2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। 13 प्लस 4 चौक 16/4 गुणे 2, 16 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29/8। एक निकल गया एक संख्या। अब 2 को और ले लो, किसी को भी। एक हम ले लेते हैं 13/4 और 15/2 के बीच, और 15/2 के बीच की निकालते हैं, के बीच की संख्या। इसको दोनों को जोड़ते हैं, 13/4 प्लस 15/2 करते हैं, ये हो जाएगा 26। 13/4 में 4 से 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे, /4/2। ये कितना हो जाएगा, 30 और 13 को जोड़ेंगे 43/8। एक संख्या ये निकल गई। कितनी संख्या टोटल हो गई, 1 7/2, 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में कितना पूछा गया था, 6 संख्याएं पूछा गया था। इस प्रकार से 6 संख्याएं हमारी निकल के चली आई। अब ये तो था हमारा सिंपल मेथड से जो लगा रहे थे। इसके अलावा भी और तरीका है लगाने का, जिससे हम आसानी से ढेर सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इतना नोट करना है, जिसको नोट कर लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया था, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। पहले क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, जोड़ के 2 से भाग देते थे, उससे हमको 2 संख्या एक बार में एक संख्या निकलती थी। अब की बार हम दूसरे तरीके से बताएंगे, जिसमें कि एक ही बार में हमें सारी संख्याएं निकल जाए। जैसे 3/5 दिया गया है और 4/5 दिया गया है। इसमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि दोनों में, इसका अगर हर बराबर दिया गया है तो अपने मन से भी ले सकते हैं, जितना पूछा रहेगा उससे एक बढ़ा के दोनों संख्या में गुणा और भाग कर देंगे। मतलब इसमें भी मान लीजिए हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, इसमें 10 से गुणा कर ले रहे हैं, 10 से भाग कर दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, 30/50। दूसरी संख्या हमारा ये आ गई 40/50। जो संख्या 3/5 और 4/5 के बीच होगी, वो 30/50 और 40/50 के बीच भी होगी। अब यहां से देखिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 कैसे हो गया, इसके आगे 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, 40/50। 10 संख्या ऐसे निकल गई। निकालना कितना था हमको, 5। जितना भी पूछेगा, चाहे
5 पूछे या 10 पूछे, चाहे 1000 पूछे, चाहे 4000 पूछे, 10,000, लाख में भी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करना है, ऐसा नंबर लेना कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेना, एक ज्यादा ले लेना, या उतना ही लेंगे, एक को अलग से निकालना पड़ जाएगा। तो जितने दिया जाएगा, जितना पूछा जाएगा, 5 पूछेगा तो 6 मान लीजिए, 6 गुणा कर लेते हैं, 10 गुणा कर लिए, इससे बढ़ा के संख्या लेनी है, दोनों में अंश और हर में गुणा करना है। अंश और हर में गुणा करने के बाद सीधे से बीच की संख्या निकल के चली आएंगी, बीच की संख्याएं, बीच की संख्याएं जो रहेंगी हमारी आ जाएंगी निकल के। ठीक, इस प्रकार से हमें दो संख्या अगर दी गई है और ज्यादा से ज्यादा संख्या पूछ रहा है, तो इसी मेथड से लगा के हम आगे की संख्या निकालेंगे। और पहले की तरह किसे भी निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 3/5। यहाँ देखो बीच की संख्या कैसे निकालते थे, बीच की संख्या 3/5, 4/5 बटे 2 करते हैं। 3 + 4 3, 7/5/2 कितना हो जाएगा, 7/10। ये हमारी बीच की संख्या आ गई। इस प्रकार से और भी संख्या इसको जोड़ेंगे, इसके साथ फिर 2 से भाग करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। इस प्रकार से करते करते एक हमारा एक पूरा पेज भर जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक लाइन में हमारा ये पूरा आंसर आ गया। 5 पूछा था, 5 से भी ज्यादा 10 हम लिख दिए हैं, जहां तक जरूरत है 5 तक, 1 2 3 4 5, इतना ही हमको नीड थी। जितनी जरूरत है उतना लिख ले रहे हैं, बाकी को छोड़ देंगे। अगर संख्या और भी कम बनाना चाहो तो इसमें 4 के बजाय 5 से गुणा करके देख लो, 5 से गुणा करके कर लो, तब भी आ जाएगा। 5 या 15 आ जाएगा, 5 और 20 आएगा, 15 और 5 की दोनों के बीच की संख्या एक संख्या, इसको ले लो, कितनी हो जाएंगे, 5 से 6 वैसे आ गए डायरेक्ट। अब इसमें क्या करोगे, इसको ढेर सारा पूछ रहा है तो बताते चले जाओ। इस प्रकार से दोनों तरीका पता चल गया सबको। ये एक तो है दो संख्याएं जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसमें हमको अंश और हर में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है जो दोनों में गुणा किया जाए, इसमें इसमें उस अंश और हर में, मतलब कि भिन्न जो दी जाए उसको चेंज ना करे। मतलब अगर हम एक में अंश में करेंगे तो हर में अगर नहीं करेंगे तो भिन्न बदल जाएगी। इसमें भी हर में करते हैं, अंश में नहीं करते हैं, तभी भिन्न बदल जाएगी। तो हमको क्या करना है, दोनों में करना है कि ताकि वैल्यू भी हमारी सेम आए। 40/50 4/5 के ही बराबर है। यहाँ चेक कर लो, 40/50 है, इसको काटोगे कितना आएगा, 4/5 ही आएगा। यहाँ देखते हैं हम 30/50 है, ये काटेंगे 0 0 कितना आएगा, 3/5 ही आएगा। दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब हमारा जो तरीका लगाने का, इसको क्या करना है, आंसर भी हमारा आ जा रहा है, क्वेश्चन भी जैसे का तैसे रह रहा है। ये नहीं है कि हमारे वैल्यू बदल रही है, जो वैल्यू दी गई थी वही वैल्यू हमारी पहले से पड़ी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। अब इसको बताना है सत्य या असत्य, सही है कि गलत है, आपको चेक करना पहले क्या दिया गया है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, पूर्ण संख्या हमारी जो होती है 0 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या है सब क्या हमारी एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब है क्या, हमारा सत्य है जो लिखा गया है, अब स्टेटमेंट जो दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये सही है। अगर यही दिया होता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो सही हो गया। लेकिन अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक पूछता तो तब भी क्या होता, हमारा 0 को छोड़ के बाकी के लिए सत्य होता। अब यहाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता हमारा, पूर्णांक हो गया -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या पूर्ण संख्या पूछ रहा है, पूर्ण संख्या कहां से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। जैसे यहाँ प्राकृत निकाले थे, यहाँ पे पूर्ण हो गई। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक कहां से, ये पूर्णांक है, माइनस का भी प्लस का, इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या हमारी सिर्फ पॉजिटिव वाली होती है, ना कि निगेटिव वाले। निगेटिव वाले भी होते हैं,
तो इसका मतलब ये निगेटिव वाला हमारा असत्य कर दे रहा है, बाकी तो सत्य लिखा है। अगर ये निगेटिव ना दिया होता तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होता, लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों दिया है तो ये प्लस वाली संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 1/2 एक परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर यही पूछा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है तो ये तब स्टेटमेंट हमारा सही होता। स्टेटमेंट तीसरा भी हमारा क्या है, असत्य है। ये जैसे हो गया 1 2 3, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब तो परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं, हम सबको नहीं कर सकते। जितने दिए गए हैं पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या हो। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमारा सही दिया है। लेकिन दूसरा जो दिया था प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक नहीं होती। पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्णांक तो हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक टोटल होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है सिर्फ 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में तो सारी संख्याएं परिमेय संख्या आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या उसमें कुछ पार्ट होती है, उसी का कुछ पार्ट पूर्ण संख्या होती है, ना कि पूरी होती है। इसलिए क्या है, ये भी हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस प्रकार से आज हमारा क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम आगे की जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन कराने हैं, अभी तो शुरुआत हो गई है, अब क्लास 9 तक का क्लास चालू हो चुका है। अब डेली का डेली एक एक क्लास आपको दी जाएंगी, जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा उतना कराया जाएगा। और अभी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, दूसरी एक्सरसाइज हम कल कराते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।